Hello friend, let's discuss some questions related to profit and loss. Question number 1. If the cost price is 25% of the selling price, then what is the profit percentage? देखो कॉस्ट प्राइस दिया है आपका 25% ऑफ सीपी। इसका मतलब हो गया आपका सीपी ये ऑफ एसपी। तो सीपी हो गया, ये 25% हो गया 1/4, मतलब एसपी बाई 4। एक तरह से इनमें रिलेशन आ गया आपका, जो एसपी है वो है आपका 4 सीपी के बराबर। आपको गेन परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100%। तो एस पी कितने का है आपको? 4 CP के बराबर है। 4 CP माइनस सी पी बाई सी पी इंटू 100%। तो 4 CP माइनस 3 CP, ये 3 CP अपॉन सी पी टू सी पी कैंसिल, तो 3 × 100 300%। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ए मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द कॉस्ट ऑफ 36 फॉर ₹1। हाउ मैनी ऑरेंजेस फॉर ₹1 शुड ही सेल टू गेन 44% प्रॉफिट। तो इसमें पहले देखो, ₹1 में 36 वो लिए संतरे, तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो गई? 1/36। एक संतरे की कॉस्ट प्राइस कितना? 1/36। अब उसको गेन कितना चाहिए? गेन चाहिए उसको 44% का। तो 44% का 44/100 लिखो, इसको काटोगे तो आप कितना आएगा? ये 11/25, 11/25 आएगा। ये गेन है, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 25 और 11 36। सेलिंग प्राइस आ गई आपकी 36/25। ये इतनी सेलिंग प्राइस है। और जो आपकी पहले कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी? 1/36। तो 36 से 36 कट गया, कितना आ गया? 1/25। मतलब ₹1 में 25 संतरे बेचने होंगे 44% का गेन अचीव करने के लिए। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाई सेलिंग 15 पेंस ₹4.60 ए मैन लूजेज 40%। वाट विल बी द एस पी इन ₹75 पेन फॉर 20% प्रॉफिट। ये क्या दिया है कि 40% का लॉस होगा। 40% का लॉस होगा, तो इसका मतलब जो उसकी सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी? 60%। 60% होगी सेलिंग प्राइस, तो मतलब सी पी कितने मान लो? 100%। अब वो बोल रहा है कि 50 पेन बेचे 50 पेन के लिए 60% एस पी रहते हुए, और ये गए आपके 60 रुपये में। अब उसको कितना लेना है? 20% का प्रॉफिट, यानी कि एस पी कितनी होनी चाहिए? 120%। तो जब 120% की एस पी रहेगी, तो जब 60% पे 60, तो 120 की एस पी कीमत होगी 120 रुपये, और 120 रुपये कीमत होगी 50 पेन के लिए। तो 25 पेन के लिए कितनी होगी? 25 पेन के लिए कीमत होगी आपका 60 रुपये। तो इनको जोड़ दो, 50 और 25 75, तो मतलब 75 पेन के लिए कितनी होगी? 120 और 60 180 रुपये। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि बाई सेलिंग 75 आर्टिकल्स फॉर ₹120 ए मैन लूजेज 30%। हाउ मैनी आर्टिकल्स शुड ही सेल फॉर ₹144 टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 40%। ए मैन लूजेस 30%, मैन को लॉस कितना हुआ? 30%। इसका मतलब वो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी? 70%। 70% सेलिंग प्राइस रही होगी, तो उसकी 100 रही होगी सी पी। अब उसको प्रॉफिट चाहिए 140% का, मतलब उसकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए 140%। तो 140% 70 पे, देखो ये एक तरह से ऐसे हो रहा है कि मतलब जो 75 आर्टिकल हैं वो 70% की एस पी पे ये जा रहे हैं आपके 120 के। तो 140% की एस पी पे ये कितने जाएंगे? 240। तो 75 आर्टिकल के लिए कीमत है आपकी 240। तो एक आर्टिकल के लिए कितनी होगी? 240/75। हमें कितने आर्टिकल के लिए चाहिए? 144 के। 144 की गुणा कर दो, तो इसको काट लो। 44 नहीं, जो 240 आर्टिकल है वो 75 रुपये के, तो 144 के कितने आर्टिकल होंगे? देखो 240 आर्टिकल हैं, वो हैं 75 रुपये के, तो एक आर्टिकल कितने का होगा? 75/240 का। और कितने आर्टिकल के चाहिए? 144 के लिए 144 उससे काट लो, 12 से, ये 12 बार,
ये 20 बार और 75 बार है होगा 900, 900 बट्टे 20 तो ये 45 आर्टिकल आ गए, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन परचेज सम आर्टिकल्स 11 आर्टिकल फॉर ₹10 एंड ही सेल ऑल द आर्टिकल्स 10 आर्टिकल्स फॉर ₹11, फाइंड दी प्रॉफिट और लॉस परसेंट। इधर एक आर्टिकल ले लो, इधर उनकी प्राइस ले लो। आर्टिकल आपके पहले 11 हैं, 11 आर्टिकल में 10 वस्तुएं 10 रुपये में खरीदी गई। फिर उसने 10 आर्टिकल बेचे 11 रुपये में, मतलब कम आर्टिकल बेच रहा है, ज़्यादा रुपये मतलब फ़ायदा होगा। तो इसको करने के लिए क्या है ना, इसको पहले बराबर करना पड़ेगा। आर्टिकल बराबर करेंगे तो पहले 11 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आर्टिकल हो जाएंगे। अब ये 110, तो इनकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, इधर भी 10 का गुणा करो तो 100 रुपये होगी कॉस्ट प्राइस। अच्छा, इसको बराबर कब करोगे, कि इसमें 11 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 110 आर्टिकल होंगे, ये 110 की, इसमें भी 11 की मल्टीप्लाई करोगे, ये 110 की SP बनेगी 121। अब SP 121 और CP 100, तो गेन कितना होगा 121 माइनस 100 अपॉन 100, तो 21/100 मतलब 21%। तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट होगा। एक ये मेथड था, और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक जगह आर्टिकल लिख लो, एक जगह प्राइस लिख लें। आर्टिकल हमारे हैं 11 आर्टिकल हैं, वो 10 रुपये में, दूसरी बार 10 आर्टिकल 11 रुपये के रेट से, तो इनका क्या है, ये प्रॉफिट होगा। ये देखते हो कैची की मल्टीप्लाई करो, ये कितने आएंगे 121, ये कितने आएंगे 100। अब इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो 121 क्या होगी SP, ये होगी CP, तो SP माइनस CP अपॉन CP, मतलब 121 माइनस 100/100, तो तब भी 21%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई मेन परचेज सम आर्टिकल्स 6 आर्टिकल और उनकी प्राइस। पहले 6 आर्टिकल 5 के रेट से, फिर 5 आर्टिकल वो बेचने के टाइम पे ₹6 में। तो इसमें क्या करेंगे, इनका कैंची का वो गेन ही होगा, क्योंकि कम आर्टिकल बेच रहा है ज़्यादा रुपये में। कैंची की मल्टीप्लाई करो, 6×6 36, तो 36 हो जाएगी SP, और 5×5 25, 25 हो जाएगी CP। तो गेन लेना है तो 36 माइनस 25 बटे में 25 गुणा 100। 36 माइनस 25 कितना है 11, 11 बटे 25 गुणा 100, तो ये 4 बार, और 11×4 44, 44% इज द आंसर। सो D इज द करेक्ट आंसर। So thanks, this was for the day.